अच्छा, ये डॉक्टर नसीर साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला। इन्हें आप जानते तो होंगे ही। इन्हें वैसे जाना जाता है डॉक्टर आमिर लियाकत की डमी के तौर पे, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत रहमहुल्लाह ताला लगते थे। यानी शक्ल उनकी वैसे ही है और बोलने का अंदाज भी वैसा है। खैर, आते हैं अपनी बात के ऊपर। इन्होंने ना दो उलमा कराम को बिठा कर ना मुनाजरा करवा दिया, और वो दो उलमा कराम कौन से हैं? एक जो उनसे हैं वो कंपैरेटिव स्टडी करने वाले उलमा हैं, आलिम हैं, कंपैरेटिव स्टडी करने वाले आलिम, जो कि अभी कुछ दिनों पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से पॉडकास्ट भी करके आए हैं। और दूसरे शियों के एक आलिम हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं मुनाजरों पे, बहुत ज़्यादा मुनाजरे करते रहे हैं ये। और लास्ट कुछ दिनों पहले इनका अहले हदीस के एक बड़े आलिम के साथ मुनाजरा भी हुआ है। तो डॉक्टर नसीर साहब ने इन दोनों को बिठाया और गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू किया है वो थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप डॉक्टर नसीर हाफिज़हुल्लाह ताला के ऑफिशियल चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। मेरे पास जो मजेदार क्लिप आया है वो ये है कि डॉक्टर नसीर ने ना कुरान मजीद के हवाले से इन दोनों से सवाल किए हैं कि कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और इस बात की क्या गारंटी है कि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। ये सवाल किए, और इस तरह के और भी एक दो सवाल किए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो आए हम सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। ये देखें। आज इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा मुनाज़रा होने जा रहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। मयार क्या है इसको समझने का? कैसे परखा जाए, समझा जाए कि जो कुरान इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ये वही आयात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले नाज़िल हुई। जिसने अपने पास से कुरान की तफसीर की गोया उसने कुफ्र किया, तफसीर पे राय को अल्लाह ने कुफ्र कहा। ये वरना हमें कभी भी जिंदगी में ये नहीं पता चल सकता कि कुरान किसने गिरा क्या है, कुरान की कौन सी आयत का कौन सा शान नज़ूल है। कुरान एक है, कैसे पता चले ये वही कुरान है, ये वही आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होती रही? क्या किसने इनको मादल्ला बदलने की कोशिश नहीं की, अपने मुतालिब डालने की बीच में कोशिश नहीं की? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि तर्जुमे अलग अलग है। कुरान हजूर को मुखातब करके कहते हैं बिलिसानिक, आपकी अरबी जबान में कुरान नाजिल किया है, रसूलुल्लाह की मादरी जबान में कुरान नाजिल हुआ है। कुरान को समझने का एक ही तरीका है कि कुरान कुरैश की जबान में नाजिल हुआ है, कुरैश से बात की जा रही है। तो अल्लाह जब कुरैश से बात कर रहा है इस उम्मीद पे बात कर रहा है कि वो जानते हैं कि यहाँ क्या बात हो रही है। अल्लाह की जुबान अरबी है, वो खुदा तो अरबियों का हुआ ना, बस खुदा तो अरबियों का हुआ ना। खुदा ने एक बात कर दी, अरबों को पता ही नहीं कि खुदा क्या कह रहे हैं। एक कुरैशी सहाबी लाए जिसने हजूर से कुरान की तफसीर पूछी, यानी जो आयत नबी पर नाजिल हो रही थी पैरेलल में सहाबा उसको हिफ्ज़ कर रहे थे, हिफ्ज़ भी कर रहे थे और उनको पता चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील बताने वाले हैं, तो सहाबा को पता चल रहा है। तो काबे से अपने कसीदे उतार कर फाड़ रहे हैं कि मोहम्मद पे ऐसा कलाम नाजिल हो गया। एक मुशरिक ने भी आकर पैगंबर इस्लाम से उस आयत की तफसीर नहीं पूछी, तो मुशरिक को सारा कुरान समझ में आ रहा है। हम सहाबा की निस्बत ये कहते हैं कुरान समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं सहाबा कुरान समझते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के 25 साल बाद तक हज़रत अबू हुरैरा गलत एक फतवा देते रहे, 25 साल तक जो हदीस को नहीं समझ सके। तो आप बोल रहे हैं हम कुरान समझते थे, तो आप बोल रहे हैं हम कुरान समझते थे। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, डॉक्टर नसीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, और दीनी टॉपिक्स के ऊपर तहकीक करते हैं, और फिर जो उनसे मजहबी स्कॉलर हैं उनके पास जाके उस तहकीक को जो उनसे ना पूरा करते हैं कि मैंने ये तहकीक की है, इसका मतलब आप अपने अंदाज में बताएं। और डॉक्टर नसीर बहुत दफा ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरफ से होके आ चुके हैं और बहुत सारी बात कर चुके हैं। और ये जो मुनाजरा हुआ है इसके अंदर कुरान मजीद के हवाले से पूछा गया, और आप लोगों ने मुनाजरा देख ही लिया होगा। इसकी पूरी वीडियो देखनी हो तो आप डॉक्टर नसीर के ऑफिशियल चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मेरा काम था कि आपको दिखाना कि इस वीडियो में हुआ क्या है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।